तो कल देव दीपावली मनाई जाएगी सोमवार को और इसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। 20 लाख दिए जगमग करेंगे और एक विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा। अद्भुत अलौकिक नजारा होगा वाराणसी में तस्वीरें दिखाने के लिए। और कल क्या खास रहने वाला है ये बताने के लिए दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दो अलग अलग घाटों से जुड़ रहे हैं। ये वो घाट हैं जहां पर कल आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। दशाश्वमेध घाट पर हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी मौजूद हैं और चेत सिंह घाट पर जहां लेजर एंड लाइट शो होगा, साउंड शो होगा, वहां पर हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी मौजूद हैं। रतीश, हम देख रहे हैं कई दिनों से ट्रायल चल रहा है वहां पर लेजर एंड लाइट एंड साउंड शो का। किस तरह की खास तस्वीर वहां पर उभर करके आएगी लोगों के सामने, प्रधानमंत्री के सामने? जब वहां से क्रूज से प्रधानमंत्री गुजरेंगे तो किस तरह की तस्वीर उभर करके सामने आएगी? लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए। देखिए, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक 6:15 से 7:30 बजे के बीच वो क्रूज़ में सवार होकर जो वाराणसी के घाट हैं जिनको एक नया आकार, नया स्वरूप दिया जा रहा है और कल देव दीपावली के मौके पर वो अलग से ही अपना सौंदर्य बिखेरते हुए दिखेंगे। चेत सिंह घाट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लाइट एंड शो, लेज़र शो का एक आयोजन हो रहा है, उसका ट्रायल भी चल रहा है। 2 दिन से ट्रायल हो रहा है और ट्रायल में ये पूरा पुख्ता की जा रही है बात को कि जब प्रधानमंत्री क्रूज़ में सवार होकर गंगा की लहरों के बीच से इस लेज़र एंड लाइट शो को देखेंगे तो क्या नज़ारा होगा। यहाँ पर लाइट एंड लेज़र शो का जो थीम रखा गया है वो माँ गंगा, काशी की महिमा और भगवान शिव के स्वरूप को रखा गया है। अब से कुछ देर पहले भी हम देख रहे थे कि लेज़र एंड लाइट शो के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि जो काशी का स्वरूप है, जिसको शिव की नगरी कहा जाता है और भगवान शिव की जो स्वरूप है उसको उकेरा जा रहा है चेत सिंह घाट पर। लोगों का जो यहाँ पर दर्शक हैं वो अभी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो पर्यटक हैं, वो यहाँ पर बार बार लेज़र शो का जब ट्रायल होता है तो उसे देखते हैं और देख करके यहाँ पर जुट जाते हैं। उनमें उत्साह भी देखने को मिलता है। लेकिन ये एक बड़ी मनमोहक सी तस्वीर जिसे उकेरा जा रहा है और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसको किया जा रहा है। हमने अभी अब से कुछ देर पहले ट्रायल देखा था। काफ़ी ज़्यादा मनमोहक तस्वीरें हैं इस लेज़र एंड लाइट शो की। ज़रूर ही कल जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे और क्रूज़ में सवार होकर इस लेज़र एंड लाइट शो का आनंद लेंगे तो ज़रूर ही बड़ी मनमोहक तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अन्य बहुत सारे आयोजन होने हैं। देवताओं की दीपावली कहा जाता है देव दीपावली को। वाराणसी पूरी तरीके से सज चुकी है, पूरी तरीके से तैयार है और गंगा के उस पार भी करीब 5 लाख से ज़्यादा दीपों को पहली बार जलाया जाएगा, प्रज्वलित किया जाएगा और कुल मिलाकर 20 लाख से ज़्यादा जो दीप हैं कल इस काशी शिव की नगरी में प्रज्वलित किए जाएंगे और हर कोई दान पुण्य और स्नान का इस जो महत्व है उसको लेना चाहेगा। जी बिल्कुल, आपके पीछे भी कुछ खास तस्वीरें दिखाई दे रही है। रतीश, दोबारा लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें आपके जरिए देखने की कोशिश करेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन रुक करते हैं सुशांत का। दशाश्वमेध घाट पर वो मौजूद हैं। सुशांत, दशाश्वमेध घाट पर लोगों ने आरती नहीं देखी तो ऐसा लगता है कि वाराणसी आप गए नहीं, आपकी यात्रा अधूरी रह गई। शिव के दर्शन करने के बाद गंगा की आरती नहीं देखी, वहां पर शामिल नहीं हुए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरा रह गया है। बहुत खास होती है गंगा की आरती, लेकिन कल तो देव दीपावली है और किस तरीके से देव दीपावली को, दशाश्वमेध पर गंगा आरती को खास बनाने की वहां पर तैयारी हुई है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कुंदन, बिना गंगा और शिव के ये जो काशी शहर है ये अधूरा है। पर देवताओं की दीपावली की बात करें, यानी कि देव दीपावली, तो इसकी तैयारी हमेशा से ही खास होती रही है और इस बार और भी खास होगी क्योंकि खुद काशी के सांसद यहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, वाराणसी के ये दशाश्वमेध घाट है। यहाँ पर तैयारी किस तरीके से चल रही है। फूलों से सजावट शुरू हो चुकी है। गंगा घाट को बिल्कुल स्वच्छ किया गया है और यहाँ पर जो दीपों की माला सजाई जाएगी वो बेहद अनोखी होगी क्योंकि हर बार लाखों के दीप जलते हैं, पर यहाँ पर इस बार एक विश्व रिकॉर्ड कायम होगा। जो सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा के उस पार भी उतने दिए रहेंगे जो कि गंगा के इस पार रहेंगे। ऐसा पहली बार होने वाला है काशी में। जाहिर सी बात है, एक अद्भुत नज़ारा होगा जो इससे पहले न भूते और न भविष्य शायद कभी देखने को मिले। हमारे साथ सुजीत जी हैं। ये बताइए, आप गंगा सेवा निधि के सेक्रेटरी हैं, किस तरीके का आयोजन इस बार हो रहा है क्योंकि जो महाआरती होगी वो इसी घाट पे होगी, रिद्धि सिद्धि के साथ होगी। किस तरीके का भव्य आयोजन देखने को मिलेगा? इस बार गंगा सेवा निधि द्वारा पूर्व की भांति पारंपरिक तौर पर 11 अर्चक द्वारा महाआरती की जाएगी और रिद्धि सिद्धि के रूप में 42 कन्याएं भी रहेंगी। साथ ही साथ भगीरथ
सौर सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा शहीदों को। वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से होगा। कोविड-19 को देखते हुए पिछले सालों में सेना के अधिकारी लोग यहाँ आते थे, रीत लेइंग करते थे, लेकिन चूंकि कोविड महामारी का दौर चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, इसलिए सीमित तौर पर होगा, मगर भव्यता उतनी ही होगी। सामने आप देख सकते हैं कुंदन, ये इंडिया गेट का एक जो स्मारिका है वो बनाई जाती है यहाँ पर। और देव दीपावली के दिन न सिर्फ दिए जलाए जाते हैं, न सिर्फ गंगा माँ का पूजन किया जाता है, बल्कि उन शहीदों को भी याद किया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च दे दिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते आए हैं कि एक दिया शहीदों के नाम पर भी जलाएं, और उस परंपरा का निर्वहन देव दीपावली में निरंतर रूप से किया जाता है। यहाँ पर शहीदों के नाम पर दिया जलाने के साथ उनके परिवार को सम्मानित भी किया जाता है। इसके अलावा बात की जाए देव दीपावली में खास आयोजन की, तो अलग अलग घाटों पर सांस्कृतिक आयोजन होंगे, क्योंकि बनारस जो है अपने आप में पूरे भारत की संस्कृति को दर्शाता है। इसे लघु भारत भी कहा जाता है। तो ऐसे में अलग अलग सांस्कृतिक आयोजन होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री का जो क्रूज है वो जहां जहां से गुजरेगा हर एक घाट से, हर एक घाट पर पूरे भारत की अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उसकी विरासत भी देखने को मिलेगी। तरीके से देवलोक उतर आएगा काशी में। वो भव्य तस्वीरें होंगी, दिव्य तस्वीरें होंगी, अलौकिक तस्वीरें होंगी। लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाएंगे। सुशांत, हमारे साथ बने रहिए। दरअसल कल बेहद खास तस्वीरें होंगी, लेकिन अब हम आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम तेजी से मूर्त रूप ले रहा है। पूरा कॉरिडोर 50,121 वर्ग मीटर पर बन रहा है। 345 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी अपने वाराणसी दौरे में खुद इसका निरीक्षण करने काशी आ रहे हैं। तो यह भी खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल खास तस्वीर होगी, लेकिन यहां पर जो कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसे प्रधानमंत्री का भी एक तरीके से वाराणसी को लेकर के ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, वो अब मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। बेहद ये खास तस्वीरें, हालांकि निर्माण कार्य चल रहा है। यहां पर भी प्रधानमंत्री यहां पर किस तरीके से काम चल रहा है इसकी भी जानकारी लेंगे अपने दौरे के दौरान। काशी विश्वनाथ धाम का स्वरूप कैसा होगा, अब हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये काशी विश्वनाथ धाम का स्वरूप है। जो सरकारी कार्यालय होगा जो काशी विश्वनाथ धाम का, वो यहाँ पर होगा, जो कि यहाँ पर मुख्य स्वरूप अब दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गेस्ट हाउस, वीआईपी लॉन्ज, इन सारी चीज़ों को आप एक साथ तस्वीरों में देख सकते हैं। 26 बिल्डिंग बननी है काशी विश्वनाथ धाम की, जिसमें से 24 बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार हो चली है, जिसका मूल स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री की जो सोच थी, जो उनका सपना था, वो अब धरातल में हकीकत की जमीन बयां कर रहा है। और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम धीरे धीरे अपनी प्रगति पथ पर आगे चल रहा है और 2021 में ये पूरी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए समर्पित हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपनी खास पहचान के लिए, वाराणसी किसी पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो वो जब पूरा हो जाएगा तो अपने आप में और भव्य तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये अपने आप में खास तस्वीर होगी। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरीके से बनकर के तैयार होगा, उसके बाद किस तरीके से दिखाई देगा, उसकी भी एक झलक यहां पर रेत पर दिखाई दे रही है। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर में गंगा घाट पर मौजूद रहेंगे और लगभग 9 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और इस दौरान उनका ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम भी लगातार प्रगति पर है और काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा की दूरी अब खत्म हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री इस बार सड़क से नहीं बल्कि गंगा के माध्यम से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सामने अलकनंदा क्रूज है। इसी क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री यहाँ तक आएंगे। यहाँ जेटी लगी हुई है और जेटी के माध्यम से पैदल आगे बढ़ेंगे वो। और ये जो इलाका है ये ललिता घाट के नाम से जाना जाता है और इस इलाके से काशी विश्वनाथ धाम की
जो रूपरेखा है वो शुरू होती है। अब यहाँ तक सड़क बन गई है जो कि गंगा और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच में जो दूरी थी वो अब खत्म हो गई है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ रवाना होंगे काशी विश्वनाथ धाम की जो प्रगति पथ है उसे देखते हुए, और यहीं से आगे का जो रास्ता है वो काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा। जो सपना था कि किस तरीके से मां गंगा और काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी खत्म हो, वो अब हकीकत की जमीन पर उतर चुका है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर और मां गंगा की दूरी खत्म हो गई है। जैसा कि विश्वनाथ धाम में प्रस्तावित है कि श्रद्धालु मां गंगा में स्नान कर सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में जा पाएंगे, वो जो परिकल्पना थी वो अब हकीकत की जमीन पर उतर चुकी है और उसी को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर आ रहे हैं और पहली बार सड़क मार्ग से नहीं बल्कि गंगा नदी में आकर के और वहां से काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ वो जाएंगे और काशी विश्वनाथ धाम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसका वो निरीक्षण करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। देव दीपावली के मौके पर देश के प्रधानमंत्री मोदी शिव की नगरी काशी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में रेत पर पीएम मोदी के साथ साथ विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर उकेरी गई है, जिसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत अतुल्य हो, अद्भुत हो, इसकी तैयारी काशी में की जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैंड आर्टिस्ट किस तरीके से बालू पर पूरे बनारस की तस्वीर को उकेर रहे हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उस दौरान स्वागत के लिए कुछ खास हो इसकी तैयारी की गई है। तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो सैंड आर्टिस्ट है पूरी तरीके से काशी विश्वनाथ धाम को यहाँ पर उकेर दिया है। इसके साथ ही गंगा घाट भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अनोखी तैयारी है जो वाराणसी में की गई है सैंड आर्टिस्ट द्वारा, जो यहां पर बनारस की पूरी तस्वीर को रेत के माध्यम से दर्शा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत, हमने देखी तमाम आपकी रिपोर्ट, काशी भी बदले हुए स्वरूप में अब दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो भी लगभग बनकर के तैयार है। प्रधानमंत्री उसे भी देखने के लिए जाएंगे, तो एक तरीके से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कई गिफ्ट भी लेकर के आ रहे हैं, ऐसी खबर है। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी वाराणसी में आते हैं तो कई सौगात लेकर आते हैं। जहां एक तरफ 6 लेन हाईवे का वो शुभारंभ करने वाले हैं, वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए बनारस की तो 2014 में जब बनारस आए थे प्रधानमंत्री तो उस समय कई सपने उन्होंने संजोए थे। धीरे धीरे वो सपने पूरे हुए। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि बनारस में तारों का जंजाल बहुत है और उन्हें IPDS योजना का शुभारंभ किए, जिसके अंतर्गत जो बिजली के तार थे वो अंडरग्राउंड हो गए और वाराणसी के जो काशी के गंगा घाट हैं उसके 8 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पर भी आपको बिजली के तार दिखाई नहीं देंगे। और धीरे धीरे उनके जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे सीवर की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, रिंग रोड को पूरा करने की बात हो, 1999 में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से इस रिंग रोड की परियोजना की शुरुआत हुई थी, पर बीच में सरकारें बदली पर इस योजना के हाल नहीं बदले। पर जब से प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद बने हैं उन्होंने रिंग रोड पर काम शुरू किया और अब आधा से अधिक रिंग रोड का काम संपन्न हो चुका है, वहां पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। और इसके अलावा विश्वनाथ धाम की बात की जाए तो 1780 ये वो सन था जब रानी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। उसके बाद से फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास कोई भी सब कुछ बदल रहा है। रतीश से एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, एक जानकारी ले लेते हैं। रतीश, हमने अयोध्या की दिवाली देखी है, अब हम देव दीपावली देख रहे हैं। कितनी बदली हुई तस्वीर अयोध्या और काशी की अगर हम इमेजिन करें तो बदली हुई तस्वीर यहां पर दिखाई देगी। बिल्कुल, देखिए, अयोध्या की दिवाली और काशी की देव दीपावली दोनों ही अपना महत्व अलग अलग रखती हैं, लेकिन कहीं से कोई कमतर तस्वीर देखने को नहीं कही जा सकती। यानी अयोध्या की दीपावली अपना एक ये कहा जा सकता है कि अपनी एक तस्वीर निकाल के लाती है, और दूसरा जो देव दीपावली की तैयारियां वाराणसी में देखने को मिल रही हैं, शिव की नगरी काशी में देखने को मिल रही हैं, वो बिल्कुल अनूठी है। यहाँ के घाट ही इतने सुंदर हैं कि अपने हर एक घाट अपने आप में अपनी एक कहानी और किंवदंती को छिपाए हुए है। जिस तरीके से सुशांत
बता रहे थे कि तमाम ऐसे घाट हैं जो अपनी अपनी कहानी कहते हैं और तमाम घाटों बिल्कुल को इस तरीके से रोक रहा हूं सजाया और रतीश, वक्त सजाया थोड़ा और कम है। संवारा जा ऐसी रहा है। तस्वीर उभर करके सामने आएगी और बेहद खास तस्वीर होगी और न्यूज स्टेट आपको यह भरोसा दिलाना चाहता है कल देव दिवाली की हर खास तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आप रतीश, शुक्रिया सुशांत तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।